हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की फर्स्ट ईयर की वीडियो आपको अपलोड करके दे रही थी। मैंने उसके 3 पार्ट दे दिए हैं। आज अपन चौथा पार्ट कर रहे हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपको करा रही हूँ, पूरा सिलेबस नहीं करा रही हूँ। तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और हो सकता है एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आपके आए। हेडिंग ही आप देख रहे हो, निमी CBT ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर बैंक, ठीक है ना। तो निम्न के क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है KAIZEN केजन का अर्थ क्या है। देखो इस ढंग से क्वेश्चन पढ़ना। KAIZEN केजन का अर्थ क्या है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से इसका सही उत्तर डी है। क्या है? कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। केजन का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार। केजन एक जापानी शब्द है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, KAIKZEN केजन, जिसका मतलब होता है चेंज प्लस गोड। ऐसा कोई बदलाव इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम कर सकते हैं उसे हम केजन कहते हैं। तो केजन का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार। डी इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड। क्वेश्चन है, समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुनें। क्षमा करें। अब ये क्वेश्चन है एक्सक्यूज मी, आई वुड। अब इसका उत्तर क्या होगा? तो क्षमा करें, मैं, फिर खाली जगह इन्वर्टेड कॉमा है। तो इसका उत्तर हो गया बाधा डालना, इंटरप्रेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कम्युनिकेशन द इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटन कम्युनिकेशन। कोई भी अपन काम करते हैं, किसी को कहते हैं, तो लिखित में भी होती है सूचना। तो उसमें ये कह रहा है संचार यानी कि कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो कहलाता है रिटन कम्युनिकेशन। लिखित में जो संचार होता है वो होता है रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डेडिकेशन टू पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। क्या है? डेडिकेशन टू पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष मतलब कोई भी काम के प्रति अपना समर्पण है कि भाई मैंने आपको कह दिया कि आपको काम करना है, आप उस काम को मन लगा के करते हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, कि भाई ये काम करना है तो करना ही है, कमिटमेंट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्सपेंशन ऑफ SMS इज। SMS का पूरा नाम क्या है? SMS अपन सब देते ही हैं, SMS करते हैं, मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज जिसको अपन कहते हैं। पहले अपने पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था तो अपन व्हाट्सअप वगैरह नहीं चलाते, तो अपन के पास छोटा मोबाइल था, बटन वाला जो होता है, उसमें अपन किसी को मैसेज करते थे, तो वो क्या करते थे? SMS करते थे। SMS का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है CBT एग्ज़ाम के लिए। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, YouTube पे आपको देखना है, आप आराम से देखिए और अपने साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री में बेनिफिट मिले। और चैनल अगर आपके लिए नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्मार्ट गोल S स्टैंड फॉर। स्मार्ट है SMART, स्मार्ट। स्मार्ट के में S का मतलब क्या हो गया? SMART, स्मार्ट। स्मार्ट में जो S दिया है, S
इसका मतलब क्या है? विशिष्ट, स्पेसिफिक। क्या हो गया? विशिष्ट, स्पेसिफिक। अब स्मार्ट का फुल फॉर्म अगर अपन से कोई पूछ ले तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरबिक, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रिविलेंट, एंड टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। तो एस का मतलब हो गया स्पेसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाव भाव नाखून काटना दिखता है। मतलब एक मुहावरा है, बीटिंग नेल्स यानी कि नाखून काटना क्या कहलाता है? असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। कोई भी किसी की कोई परेशानी आ जाती है कुछ, तो बैठा बैठा क्या है, नाखून चबाता रहता है, काटता रहता है, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? वो इनसिक्योरिटी में है या असुरक्षा में समझ रहा है अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ब्रिक्स एंड इरैप वॉकिंग शो। हाव भाव में तेज और सीधा चलना दिखता है। क्या होता है तेज और सीधा चलना? कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लक्ष्यों को वर्गीकृत किया जाता है। गोल्स आर कैटेगराइज एज। क्या किस में किया जाता है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। किस में किया जाता है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आंतरिक प्रेरणा है, इंटेंसिक मोटिवेशन है। क्या है इंटेंसिक मोटिवेशन? लॉन्ग लास्टिंग, दीर्घकालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर्गत आता है। मतलब गाने सुनते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, भाई शांति मिले, सब कुछ है, कोई गाने सुनता है, कोई भजन सुनता है, तो ये किसके अंदर आता है? सराहनीय सुनना, मतलब अच्छा है सुनना। आपको केवल आनंद प्राप्त करने के लिए ही गाने सुनना, सराहनीय सुनना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज कैटेगरीज इनटू। प्रेरणा श्रेणियों में है, किस में है? आंतरिक एवं बाह्य, इंटेंसिक एंड एक्सटेंसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शोर, गर्मी और ठंडक शारीरिक परेशानियों के अंतर्गत आता है। किस में आता है? एनवायरमेंट बैरियर, पर्यावरण बाधा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एडिवर इन कॉल्ड। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आचार विचार। क्या कहा जाता है? आचार विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने में क्या कमी है? क्या है? भूमिका निभाने में क्या कमी है? तो इसका सही उत्तर आ गया आपके वास्तविक स्थिति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? समाधान लागू करें, इम्प्लीमेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? कौन सा कारक करता है? घबराहट की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है? कौन सा है 3P पब्लिक स्पीकिंग में? प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। पब्लिक स्पीकिंग में 3P का मतलब में क्या आ गया? प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। एक पी और एक P। अब पहला P तो है प्रिपेयर, दूसरा P है प्रैक्टिस, तीसरा P है परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें और कौन सा है? तो कौन सा होता है? क्लेम अप्रोच, शांत दृष्टिकोण। क्या होता है? शांत दृष्टिकोण। अब साक्षात्कार में क्या होता है कि अपन को निम्न बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? उचित ड्रेस पहन के जानी पड़ती है, समय पर पहुंचना पड़ता है, चिंता और घबराहट से दूर रहना चाहिए, जॉब प्राप्त करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, संक्षिप्त और सही उत्तर देना चाहिए और ध्यानपूर्वक सुनना
चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब। ठीक है, जॉब प्राप्त करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन सा संचार अच्छा है? कौन सा है? संदेश स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। मैसेज ए क्लियर एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? ईमेल को छोटा हमेशा रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किसे खराब संचार माना जाता है? तो किसे माना जाता है? संदेश अस्पष्ट, सही से कोई संदेश नहीं लिखा हुआ होता है तो अपन उसका खराब संचार मानते हैं। कई बार क्या है कि लिखते कुछ है और आगे वाले को समझ में कुछ आता है, तो वो सही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है? कौन सा? यह रिकॉर्ड के लिए नहीं होता। कोई भी मौखिक है तो उसको अपन रिकॉर्ड, मतलब अपने पास प्रूफ नहीं होता है कि क्या इसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन सा ट्रिपल ए सुनने का हिस्सा नहीं है? ट्रिपल ए का मतलब होता है, देखो ट्रिपल ए ए ए ए का मतलब होता है एटीट्यूड, दूसरे ए का मतलब होता है अटेंशन और तीसरे ए का मतलब होता है एडजस्टमेंट। ठीक है, एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए का सुनने का हिस्सा नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा नहीं है? देखो एटीट्यूड भी है, अटेंशन भी है, एडजस्टमेंट भी है, तो एनोक्सिटी ये नहीं है, तो इसका उत्तर सही ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? अब आर्टिकल आपको पता है ए ई आई ओ यू होता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या होते हैं आर्टिकल? ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब इसमें ए भी है, एन भी है, इन भी है और द भी है, तो कौन सा उत्तर सही हो गया? इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, which one is not an essential characteristic to achieve success? कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अनैतिक कार्य। कौन सा नहीं है? अनैतिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उदासी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? तो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एम्प्लॉयबिलिटी के इस क्वेश्चंस में आपको करा रही हूँ। आज मैंने 4था पार्ट करा दिया है। निमी के जो सीबीटी एग्ज़ाम में आते हैं वही मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और ये फर्स्ट ईयर का है, और आप सबको पता है कि फर्स्ट ईयर के जितने भी ट्रेड के स्टूडेंट हैं सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंपलसरी होता है। इसके 25 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है और सभी को पास होना ज़रूरी होता है। तो सभी के लिए है, आप ये मत सोचना मैं इस ट्रेड का नहीं हूँ तो मैं क्यों पढूँ। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन पेपर है, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इसका फ़ायदा उठाइए।